तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th का ऐसा जबरदस्त टॉपिक है ना, क्योंकि फिजिक्स जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ही आपका जो फेज होता है वो उसमें आप पढ़ते हो मैथमेटिकल टूल्स को। आपका डिफरेंशिएशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, किसी भी चीज को आप देख लेते हो तो लगता है अरे भैया हमने तो फिजिक्स और सोचा था बायो लेंगे और मैथ्स से हमारा पाला नहीं पड़ेगा, और देखते ही मैथमेटिकल टूल्स से आपका पाला पड़ जाता है। इसके रिलेटेड मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कवर करवा दिया था, सिंपल मैथमेटिक्स। आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर उसको नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट क्लास में, हमने सिंपल मैथमेटिक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था बचपन में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिगो के बारे में बहुत पढ़ा है बचपन, मतलब 10th क्लास अभी जो पढ़ के आए हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने रेशोस पढ़ लिए थे, साइन कोस टेन सब कुछ हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे कि साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या इस फॉर्मूले के बारे में जानते हो? नहीं जानते तो मैंने इसके बारे में पूरा बता रखा है। एंड जानते हो गए भैया, ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ के आए हुए, ये बचपन वाले फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने कुछ ये देखे थे कि कभी भी आपका थीटा अगर 53 डिग्री दिख जाए तो उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा होता है कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है वो 4 एंड बेस की वैल्यू 3 एंड जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो 5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। सिंपल मैथ्स को करना है ना, फिजिक्स के मैथ्स को, तो इस तरीके को यूज करो, सिंपल हो जाएगा। और आज स्टार्ट करने वाला टुडेज गोल जो हमारा होने वाला आज के लेक्चर में, वो डिफरेंशिएशन को हम स्टार्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इससे पहले मैं बता दूं, अरे भैया लाइफ एक तरह का, देखो आप कभी भी किसी चीज को पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि उसमें बैलेंसिंग जरूरी है। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि ये पढ़ रहे हो और ये इसको बिल्कुल छोड़ ही दिया। इसी तरीके से आप साइकिल जब चला रहे हो तो उस टाइम पे भी अपने आप को बैलेंस ही करके रखते हो। अरे भैया यूं 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 चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही है, लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसाइकिल, चलाना बाइसाइकिल। टू कीप योर बैलेंस, बैलेंस को कीप रखोगे, यू मस्ट कीप मूविंग। आइंस्टाइन जी कह के जा चुके हैं और सही कहा है उन्होंने कि अगर आपको बढ़ना है तो आपको बैलेंसिंग लेके चलनी पड़ेगी। मैथ्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो दोनों में थोड़ी बहुत बैलेंसिंग लेके ही चलनी पड़ेगी। हमने कहा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताना। तो हमने कहा dy बाय dx लिख दिया। अब इसका मतलब क्या dy बाय dx का? तो हमने कहा इसका मतलब, आइए बताते हैं, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x के। हमने कह दिया ठीक है भैया, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करते, मैंने लिख दिया dz बाय dx का मतलब क्या है? तो आपने कह दिया इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x के। कभी भी d बाई dx लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना उसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ये विद रिस्पेक्ट टू ये। मैंने कह दिया कि fx लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दिया। कभी गलती से भी लग जाता है, लेकिन भैया इस गलती का मतलब कुछ और हो जाता है, गलती से मत लगाना। इसका मतलब हो जाता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये है d बाई डी एक्स ऑफ fx, ये ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ fx कहने का मतलब ये। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन के बारे में पूरा समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन ठीक है। अब डिफरेंशिएशन भी कई तरीके से होता है, कैसे? आइलेट। डिफरेंशिएशन का तरीका जो है वो है आइलेट। ये डिफरेंशिएशन के फंक्शंस है, इन सभी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो नाच रहे हैं ना, ऐसे ही आप भी नाचोगे जब आपको समझ आ जाएगा डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे। इनवर्स फंक्शन, कभी आपने ये देखा होगा साइन के ऊपर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन, जब लॉग आ जाए, लॉग एक्स आ गया, लॉगरिथम फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिख दिया, अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक, सिर्फ साइन एक्स लिख दो, सिर्फ साइन एक्स लिख दो। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेस पर एक्स लिख दो। ये सारे फंक्शन के बारे में आप जानते हो, फर्स्ट टाइम नहीं है ना? फर्स्ट टाइम होगा भी तो देख लेंगे, है ना? यहाँ पे ये हो गया। फिर हमने कहा अब इनिशियो मेथड हो गया, ये भी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एंड आइलेट के बारे में हो गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इस क्वेश्चन पे ही वहाँ पे रुक गए थे हम। आइए, जैसे मैंने बताया 10x है,
मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का निकाल के बताना कितना आएगा। आपने कहा 10x का, अभी बता देते हैं। एक रूल बता दिया इसी में हमने कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर अगर n होगा तो यहाँ पे क्या करोगे, जो पावर में n दिख रहा है ना, उस पावर वाले n को नीचे उतार दो। इस पावर वाले n को भैया छत पे जो चढ़ा हुआ है ना उसको पहले नीचे उतारो। हमने उतारा n को नीचे और फिर जो x था x लिखा और n में से -1 कर दिया। इसी को तो कहते हैं हम डिफरेंशिएशन का रूल। सबसे इजी रूल है, सबसे इजी रूल। अब यहाँ पे क्या कहा मैंने, 10x है तो ये पहले 10 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स लिख दो, डी बाई डी एक्स लिख दो एंड x अंदर लिख दो। इसका मतलब x की पावर कितनी है, 1। तो आपने क्या किया, ये 10 तो लिखा हुआ है, x की पावर 1 है तो 1 आपने नीचे उतार दिया मल्टीप्लाई में एंड x की पावर क्या लिख दी, 1 - 1 लिख दी। तो यहाँ पे 10 आ गया, x की पावर 1 - 1 0। अब किसी भी की भी पावर आपकी 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। x1 एंड 10 पावर में पड़ा हुआ है यार। तो यहाँ से आ गया 10 इंटू में x की रेस पर 0 तो 1 हो जाएगा, 10 बन जा 10 हो जाएगा, आंसर 10 आ गया। कितना इजी था ये डिफरेंशिएशन, था ना इजी। आइए देखते हैं, इसके बाद है 2x। क्या है आपका, 2x + 3। तो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, मतलब y लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने y ऐड कर लिया 2x + 3 को, 2x + 3 को मैंने y ऐड कर लिया। अब dy बाई डी एक्स अगर लिख दूं मैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + में 3 है। अब यहाँ पे देखो कभी प्लस आ जाता है ना, तो वहाँ पे प्लस वाले में क्या किया जाता है, दोनों को अलग अलग। तो मैंने कर दिया दोनों को अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x एंड फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कर दिया। अब ये 2x है तो यहाँ 2 बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स कर दिया। अब मैं सिंपल तरीके से बताते चल रहा हूँ आपको, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3 आ गए। अब देखो यहाँ x का सेम पीछे की तरह है, ये x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, बस खत्म। एंड प्लस में कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो ना, रूल याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो देता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है ओनली 2 आता है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब देखो इजीली मैं बड़े तेजी से करवाऊंगा। ठीक है, क्या करवाऊंगा, बड़ी तेजी से करवाऊंगा। इसको पहले हटाते हैं, पेंसिल लाते हैं और इसको इरेज ऐसे करते हैं, है ना, इसको इरेज इधर से भगा देते हैं। अब मैंने क्या कहा, 2x मतलब x² + 5 है, तो x² को अगर करोगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ, अलग अलग कर दिया मैंने पहले ही, ठीक है, 5x का, तो 2 है, 2 नीचे उतार दो तो 2 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। प्लस में यहाँ करोगे तो सेम 5 आएगा, जानते हो ना, पीछे किया है, 2 बार कर चुके हैं तो तीसरे में कैसे नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2x और 1 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, तो आंसर आता है यहाँ से 2x + में 5 हो गया भैया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो 1/x है, 1/x में आपको कंफ्यूजन ना कर दे, 1/x में आपको कंफ्यूजन ना कर दे। अरे भैया क्लियर हो रहा है ना, हो रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट करते चलना, लाइक ठोकना मत भूलना। ठीक है, अब देखो 1/x है तो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। अब ये 1/x का कैसे डिफरेंशिएशन करोगे भैया, तो हमने कहा 1/x का तो हमें पता ही नहीं है। हम नीचे पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर 1 लिखी हुई है, इसको ऊपर लेके चल जाते हैं तो x की पावर 1 हो जाएगी, माइनस में, माइनस लगाना मत भूलना। ठीक है, माइनस में हो गई। तो अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे, थोड़ा सा मुड़ते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 लिखते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, हमने उतार दिया भैया, लीजिए x लिखा हमने, लिखिए एंड ये -1 था, -1, एक माइनस और 1 कर देते हैं। फार्मूला कहता है ना, हम फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पे माइनस का 1 आया, x की पावर माइनस का 2 आ गया। अब -1 आया, माइनस को प्लस कर दो नीचे की ओर, x की पावर 2 लिख दो, क्या बात है, -1/x की पावर 2, -1/x की पावर 2 आंसर आ चुका है, क्या बात है, गजब है ना। तो इस तरीके से ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर। अब x + 1/x है तो x का तो आंसर आ गया 1, 1/x का आ गया -1/x², क्या बात है, इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया ना। अब रूट में x का डिफरेंशिएशन सबको दिक्कत देता है, रूट में x, चलो रूट में x हम बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, याद रखना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत आने दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं डी बाई डी एक्स कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स मतलब y का निकाल रहा हूँ, तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा। अब रूट x का मतलब क्या है, आपने लिखा x की पावर 1/2, ये रूट x का मतलब होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रूट x लिख दिया तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 लिख दिया। अब पावर क्या कहती है, नीचे उतार दो, लिखा उतार दिया, x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 - में 1 हो जाएगी। अब 1/2 - 1 का मतलब क्या है,
देखो 1/2 बहुत जने क्या करेंगे, आए आए ए तरीके 1 में से 1 गया 0, 0/2 है, बहुत अपने आप को फूज बाबू समझेंगे। अरे भैया यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना माइनस होगा, इसमें माइनस करने टाइम आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे 2, फिर यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस में 2 हो जाएगा, आंसर -1/2 आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे -1/2 आ गया, तो ये आंसर आया 1/2 x की पावर -1/2। एंड माइनस को प्लस करने के लिए मैं नीचे लेके आ गया, तो ये हो गया 1/2 एंड x की पावर 1/2 हो गया प्लस में, एंड 1/2 का मतलब क्या है, अंडर द रूट, तो मैंने कर दिया 1/2 मतलब x की पावर अंडर द रूट। तो ये याद रखना, कभी भी याद रखना, रूट x का जो आपका रूट x होगा, तो उसका कभी भी आप जब भी निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो 1/2 रूट x आएगा। खत्म, सिंपल, मजेदार था। अरे भैया देखो, एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे, तो मैं क्लास ये लाइव लेके आने वाला था, लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर मैं लाइव लेके आऊंगा। आपको कैसा लगेगा लाइव आने में, लाइव पढ़ने में, वो नीचे कमेंट करके बताना, मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप सभी के फीड के रूप में ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाइव लेके आने वाला। यहाँ पे d/dx ऑफ साइन एक्स का मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बताओ, क्या आता भैया, क्या आएगा, तो मैंने क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप बोले साइन एक्स का कोस एक्स होगा, और तरीके हमने बोला कोस एक्स का कीजिए, तो अपने कोस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, लिखो। tan का करो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा। ओ तेरे बहुत तेज हो रहे हो हैं। अब देखो कोसेक, इससे मतलब CSC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कोसेक है। क्या है, कोसेक। कोसेक का बोल दिया मैंने, तो कोसेक इंटू कोट होगा, बस माइनस साइन जरूर आएगा। सेक का करोगे तो सेक का आपका सेक और tan हो जाएगा, क्या बात है, ठीक है। फिर हमने कहा कोट, कोट का किया तो माइनस में सीकेंट स्क्वायर, tan का किया तो सेक आ गया था, अब कोट का किया तो माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो इसके बाद आपका कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस और आ गए, सिंपल डिफरेंशिएशन एज अ बेसिक रूल पे। तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप कहोगे इसका पावर को नीचे उतारो, 20 इंटू में 9 कर दो एंड एक्स की पावर 9 माइनस में 1 कर दो, प्लस में यहाँ करोगे तो 5 और एक्स की पावर 1 है तो ये सिर्फ 5 देगा, तो यहाँ से 20 9 दूनी 18 180 एक्स की पावर 8 प्लस में 5 हो गया, खत्म, है ना। इसका करके देखो, को बहुत सारे क्वेश्चन है, लगाओ लगाओ लगाओ, ये स्लाइड आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इधर करोगे, इससे आप करोगे तो माइनस में 50 इंटू में 4, ठीक है, पावर नीचे उतर गई, एक्स की पावर 4 माइनस में 1। बड़ी तेज अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने का। देखो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कैसे बढ़ती है, एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाना, प्रैक्टिस करते जाना, है ना, इसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, इसे आप नीचे उतारोगे, माइनस में 20 इंटू में 2 एक्स की पावर 2 माइनस में 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आ गया, माइनस में 200 आ गया, 200 यहाँ से एक्स की पावर 3 आ गई, एंड यहाँ से देखो तो माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 एक्स की पावर 1 आ जाएगा एंड प्लस में 4 आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट विद पावर, वाह पावर। यहाँ पे अब ये हो गया, ये भी क्वेश्चन कर लोगे आप, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इसको हम हटाए, इसको हम हटाए, हटा दो हटा दो हटा दो, इसको देखो, इसकी पावर को नीचे उतारो, 5/9 और तरीके 5/9 इंटू में 9 कर दो, एक्स की पावर 9 माइनस में 1 कर दो एंड प्लस में 3x है, 3x तो वो तो 3 ही देगा, तो मैंने लिख दिया 3। यहाँ से देखो 9 से 9 को उड़ा दिया, यहाँ से आ गया 5, एक्स की पावर 8 आ गया, प्लस में 3 आ गया, खत्म। इजी प्रोसेस, इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इरेज कर देते हैं, पूरा तो ऐसा पेज भरा हुआ ही है, और भर दो लिख लिख के तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही, सारे क्वेश्चन ऐसे ही, बस लास्ट क्वेश्चन देखो, रूट एक्स माइनस में 1/√x, देखो कैसे करते हैं। क्या है क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस में 1/√x। अब मैं आपसे पूछूं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट मैंने बताया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कितना याद है। अब यहाँ पे ये वाला, ये तो x था, ठीक है, 1/√x, 1/√x का क्या होता है, अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। 1/√x का मतलब क्या है, रूट ऊपर चल जाएगा तो आपका ये माइनस में, और तरीके माइनस नहीं रे, हाँ, तो ये x की पावर माइनस में 1/2 लेके आएगा, मतलब नीचे x की पावर 1/2 है, ऊपर जाते ही वो x की पावर माइनस में 1/2 हो गई। जैसे ही आपने 1/2 लिखा, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, d/dx करोगे, d/dx, तो ये पावर नीचे लेके आएगा, 1/2 लेके आएगा एंड x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 1/2 तो हाई एंड माइनस में और 1 हो जाएगा, माइनस में और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे जैसे ही, तो ये माइनस में 1/2 तो हाई एंड x की पावर इसे करोगे तो माइनस में 3/2, माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब -3/2 को नीचे लाना है, क्योंकि देखो पावर होता है उसे हमें ऑलवेज क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव करना पड़ता है। तो यहाँ से आप करोगे तो ये माइनस में 1/2 हो जाएगा एंड x की पावर 3/2 हो जाएगी। आप ऐसा लिख लो
या फिर और तरीका है इसको लिखने का, -1/2 लिख दो, अंडर द रूट में लिखना चाहते हो तो अंडर द रूट में लिख दो आपका x⁻³ ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे देखो वो वाला कॉन्सेप्ट को, यहाँ माइनस साइन एक है और माइनस ये है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पॉजिटिव से 1/2 x⁻³ हो जाएगी, खत्म यहीं से इसका डिफरेंशिएशन। कितना इजी प्रोसेस था ना, इजी ही है, सारे प्रोसेस इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे ये जो जितने भी मैंने छोड़े, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने छोड़ डाले, ठीक है, आपको आने चाहिए। अब आता है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में कई सारे रूल्स आते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, फेंक मारो, क्वेसेंट लगा लो, डिवाइड कर लो, क्वेसेंट रूल लगा दो, कई सारे रूल्स आपके बनते हैं, सारे रूल्स आप बताऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल के ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये प्रोडक्ट रूल आपको बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है यार, आप तो बड़े हो गए हो, है ना। ये लिख दिया 2x + में 7, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, कभी भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी हुई हो, कभी भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी हो तो आप प्रोडक्ट रूल को लगाते हो। क्या लगाते हो? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है, इसको मैंने लेट कर लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने लेट कर लिया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को जैसा का है वैसा का वैसा ही रहने दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, सेकंड फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन क्या है उसे ऐसा रख दो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोबारा से कर दो, ठीक है। हो गया प्रोडक्ट रूल खत्म, हो गया प्रोडक्ट रूल खत्म। आओ देखते हैं, इसी रूल पे यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, d/dx ऑफ, और प्यारो बच्चों देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा रख दिया मैंने, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड फंक्शन को ऐसा रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, अरे क्या बात है, ठीक है, ये होगी। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन ऐसा रख दिया मैंने, सेकंड का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट 2 होगा, ये तो जानते हो, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। एंड 7 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये यहीं रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे अगर देखें तो ये 2x + में 7 तो ऐसे ही रहेगा, एंड अंदर बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करूँ 3x + में 1 का, तो 1 का तो 0 एंड 3x का करूँ तो डायरेक्ट 3। अरे माइंड में करना सीखो, तेजी स्पीड बढ़ाओ। 2 से अगर इसे करते हो तो 6x + में 2, प्लस में यहाँ से करते हो तो 6x + में 7 × 21, ठीक है। यहाँ से ये इन दोनों करते हो तो 12x एंड 21 और 2 आपका 23, हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। कितना इजी प्रोसेस था, प्रोडक्ट रूल समझ आया। फर्स्ट फंक्शन इसे याद रखो, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज सच, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल समझ आ जाएगा हमेशा। किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आप इसको कर लो, इसमें आप इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन लेट कर लो। अब डिफरेंशिएशन देखो, बेसिक रूल आपको समझ आना चाहिए। बेसिक जो डिफरेंशिएशन आपने देखा ना, ये जो बेसिक आपने डिफरेंशिएशन देखे, बेसिक डिफरेंशिएशन आपका ये देख लो, ये बेसिक डिफरेंशिएशन, इनको जो आपने देखा ये बेसिक डिफरेंशिएशन, इनको अगर आपने कवर कर लिया तो आप इनको कवर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। जो अब आपका पीछे चलने वाला, ये बेसिक हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो गया, किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस प्रोडक्ट रूल को करके आप देखो, फिर भी कोई डाउट होता है नीचे कमेंट करके बताओ, मैं बिल्कुल सॉल्यूशन करूंगा आपके इसके। अब आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल सबसे इजी रूल में मानता हूँ, इजी मतलब थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाता है प्रोडक्ट रूल से, वरना और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, हाँ, y=x² अपन में x + में 7, ये लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। रूल क्या है कि सेकंड फंक्शन को लिखो एज सच, फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फर्स्ट को रखो एज सच, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, एंड अपॉन में जो सेकंड फंक्शन है ना उसका होल स्क्वायर लिख दो, हो गया, रूल फिनिश्ड, रूल फिनिश। क्या बात है। अब देखो कैसे होगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको लेट किया फर्स्ट फंक्शन, इसको लेट किया सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड। अब देखो क्या कहा गया, सेकंड फंक्शन को एज सच रख दो, मैंने लिख दिया, फर्स्ट का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस, ठीक है, फर्स्ट को मैंने एज सच लिख दिया, सेकंड को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x + में 7, फिर मैंने जो सेकंड फंक्शन था उसको होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे x + 7 तो एज सच लिखा हुआ ही दिख रहा है आपको। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
आप 2 को नीचे उतार दो और तरीके एक्स स्क्वायर में 2 नीचे उतार दो, 2 हो जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा है। तो यहाँ से आपका आ गया 2x आ गया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि पावर नीचे उतारोगे तो 0 हो जाएगा 1, एंड 7 का 0 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट में 1 लिख दिया मल्टीप्लाई में, नीचे मैंने x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये आपका 2 से हो जाएगा आपका 2 2 2 2, देखो इससे इसे करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इससे आप इसे करोगे तो प्लस में 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा, एंड यहाँ करते हो तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर, एंड अपोन में आपका x प्लस 7 का होल स्क्वायर। चलिए रहा कट रहे हो काट दो, कट ही तो रहे। यहाँ से देखो ये वाले, तो यहाँ से आप देखोगे तो x गया यहाँ से, तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक x कॉमन निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक x कॉमन निकालो तो x प्लस 14 है, यहाँ तो x प्लस 7 है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो हम यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका 14x लिख देते हैं, 14x एंड डिवाइडेड बाय आपका x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, खत्म, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया। तो यही होता है क्वेश्चन रूल। प्रोडक्ट रूल समझ आया, क्वेश्चन रूल समझ आया। क्वेश्चन रूल के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जैसा क्वेश्चन है सारे लगा के देखो, सारे लगा के देखो, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वन, दिस इज नोन एज चेन रूल। होता है ना, हम खेलते हैं खो खो, खेलते हैं चेन बनाते हैं ना, एक तरह का चेन, रस्सा खींच खेलते हैं, चेन बनाते हैं ना, वैसा ही आज आप पढ़ने वाले हो जिसका नाम है चेन रूल। जिसका हमें नहीं पता उसका डिफरेंशिएशन ये निकलवाएगा। आओ देखो कैसे निकलवाएगा, ठीक है। मैंने क्या कह दिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, जैसे मैंने कहा y इज टू एक्स प्लस में 7 की पावर 2 है, निकालना इसके डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताना क्या आएगा। तो आपने कहा डी वाई बाई डी एक्स निकाल तो सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे। हम तो जानते हैं कि x की पावर अगर n है, x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन करने में n लिख दो, x की पावर n माइनस 1 लिख दो, हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन x प्लस 7 की पावर होल स्क्वायर कर दिया भैया, कैसे करेंगे। तो जिसका नहीं पता वहाँ आप चेन रूल को बुला लीजिए। चेन रूल आओ भैया, आए, आपने बुलाया हम हाजिर। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है जिसको नहीं पता उसको आप पते में क्या कर लो, चेंज कर लो। तो मुझे ये नहीं पता अंदर की डिजिट क्या है, उसको मैंने लेट कर लिया x, तो मैंने किया लेट x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 7, ये कर लिया। अब x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 7 हो जाता है, तो x प्लस 7 होता ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x स्क्वायर हो गया। अब तो ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, अंदर की डिजिट तो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसका तो डी वाई बाई डी एक्स होगा ही, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो होगा ही, एंड जिसको लेट किया ना, जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन एक और होगा, तभी तो इसका नाम है चेन रूल। याद रखना, ये मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, इससे नीचे उतारोगे तो 2 मतलब 2 पावर नीचे उतर जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। एंड x क्या लेट किया था हमने, उसको लेट किया, तो x को वो लिख देते हैं हम x प्लस में 7, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे लेकिन अभी यहाँ नहीं रख रहे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2x आ गया, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे 2x है ना, और ये मल्टीप्लाई में देखा जाए तो मल्टीप्लाई में x प्लस 7 है, जो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 7 का 0, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया। अब 2 और x की वैल्यू हमने किसको लेट की, x प्लस 7 को, एंड मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया, तो आंसर आया 2 इंटू में x प्लस 7। मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, वरना इतना ही छोड़ दो, यही आपका चेन रूल से निकला हुआ डिफरेंशिएशन है। क्लियर, आइए क्लियर है। तो इस पे ही बेस देखो, यहाँ पे भी है, जैसे ये दिया हुआ है, इसको आप x लेट कर लोगे, x की पावर 7 हो जाएगा, तो 7x, x की वैल्यू आपने जो अंदर वाला लेट किया वो हो जाएगा, एंड जिसका अंदर मल्टीप्लाई किया वो हो जाएगा, मतलब जिसको आपने लेट किया उसका चेन रूल दोबारा से लगा दोगे, ये हो गया। एंड इसमें सेम आप नीचे आप x लेट कर लोगे, इसमें भी सेम आप इसे x लेट कर लोगे, इसमें आप ऊपर वाले को x लेट करो, एंड x की पावर 5, नीचे तो 7 है ही, वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, कर लो, इसको x लेट कर लो। चेन रूल लगाने के बाद सेकंड डेरिवेटिव आपका आ जाता है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब जिसको डेरिवेटिव एक बार कर दिया उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। कहने का मतलब आपका ये है कि मैंने लिख दिया आपका 2x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये y इज इक्वल टू किसका है, y इज इक्वल टू है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने बोला मैंने, तो आपने कहा dy बाई डी एक्स, आपने इसका निकाल दिया, आपका 4x हो गया, ठीक है, इतना ही आएगा 4x फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका मतलब है d2y
बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसका जब निकालोगे तो आपका 4x तो है ही, आप 4x में इसकी पावर 1 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू में 1 हो जाएगा एंड इसकी पावर 1 आती है। तो आंसर आपका सेकंड डेरिवेटिव इसका 4x, 4 हो जाएगा, x नहीं बचेगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है सेकंड डेरिवेटिव। करना मत भूलना, ठीक है। मजा आ रहा हो और मजा अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन की कहानी। इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन किस तरीके से हम बताएं किसी चीज को इंटीग्रेट करना, तो कैसे हम मानो किसी चीज को इंटीग्रेट करना। सोचो इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने समझ लिया होगा क्या होता है डिफरेंशिएशन। एक शुगर केन है, उससे छोटे छोटे शुगर बनाए जाते हैं, होते हैं ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है कि वही छोटे छोटे पार्टों से उस बड़े पार्ट को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी से ऐसे पूछो तो उनका कहना होता है इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड आउट करना, इस छोटे से इस बाउंडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना ही इंटीग्रेशन होता है। आए वाह, अरे भैया मतलब तो समझा दो, एरिया फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन। तो देखो मतलब सीधी सी लैंग्वेज में मतलब क्या होता है। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या दिया, 10 रुपये किलो आलू है, आप 2 किलो आलू ले आओ एंड 10 रुपये किलो टमाटर है, ठीक है। तो आप 2 किलो ले आओ, आप घर पे ला के दिखाओगे, आप बताओगे 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो, तो मम्मी कहेगी 20 रुपये 40 रुपये निकाल लिया, सम कर लिया, जोड़ लिया, बता दिया। हमने कहा अरे ये भी बता दिया। फिर हम अगले दिन भी सामान लेके आए, उसका भी जोड़ के ऐसे ही बता दिया, ऐसे बता दिया। हम तेज चले, मैं तेज चला गया दुकान पे, मैंने कहा कि भैया देखो आपके पास शुगर कितने टाइप के हैं। उन्होंने कहा ना मेरे पास शुगर 3 टाइप के हैं, एक 20 रुपये किलो वाला, एक 30 रुपये किलो वाला, एक 40 रुपये किलो वाला। मैंने कहा सबको उठाओ थोड़ा 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 थोड़ा, पता नहीं चलना चाहिए कितना आपने मिलाया, सब कुछ मिला दो, थोड़ा इतना 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 इतने 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 ही मिलाओ, लेकिन सारा मिला के दे दो। एंड फिर मैंने बताया कि उन्होंने दाने के हिसाब से जोड़ा है, एक दाने का रेट जोड़ा है, ठीक है। और ये बताओ कि अब कितने रुपए की ये चीनी हुई। अब वो समझना भूल गए, अब वो नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया ही नहीं कि उसमें कितने, मैंने बोला एक दाने की जो चीनी है ना, चीनी का एक दाना, मोटे मोटे वाले को अलग कर लो, मोटे मोटे वाले को अलग कर लो, अलग कर लो, अलग कर लो, पतले वाले का अलग रेट है, मोटे वाले का अलग अलग है, और हर एक दाने का रेट आप जोड़ते जाओ। तो उस टाइम पे वो जोड़ने में नहीं जोड़ पाएंगे। और यही वेरिएबल चीज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही हमने इंटीग्रेशन का यूज किया। जब कोई चीज वेरिएबल हो, हमें पता ही ना हो वो चीज किस तरीके से यूज हो रही हो, कहने का मतलब आप समझे, जब कोई चीज वेरिएबल हो उस टाइम पे उसको पूरे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सम फाइंड आउट करना हो, समेशन फाइंड आउट करना हो, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एरिया, कहते हैं हम एरिया ही कह देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल जानते हो ना, ऐसा होता है, ये एस है और यहाँ पे यूएम, सम ही होता है। तो ये इंटीग्रेशन ही है, एस है और यूएम का लगा दिया तो सम। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx ऐसा लिखा होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन वेरिएबल फंक्शन का। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है ये समझ गए। तो इंटीग्रेशन की छोटी सी कहानी समझ लो। जैसे इंटीग्रेशन में लिखा है आपका 2x लिखा हुआ है, dx रखा हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू dx, याद रखना है ऐसा। अब ये इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि जो पावर है, रूल कहता है कि x की पावर n है, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n+1 हो जाएगी, एंड जो ये n+1 लिखा हुआ है वो नीचे लिख दोगे, हो गया इंटीग्रेशन। आओ इसमें देखते। तो मैंने लिख दिया 2x की पावर 1 तो थी, 1 और प्लस कर दिया, एंड अपॉन में 1+1 और कर दिया, तो यह हो गया 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 को काटा, x² बना दिया, यही इसका इंटीग्रेशन आपका वापिस आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन इज टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डेफिनेट मतलब क्या होता है कि हमें पता है, डेफिनेट उसकी वैल्यू पता है। जब आपका यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में कंडीशन जब आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको लिमिट गिवन होगी, यहाँ 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, ऐसे लिमिट्स अगर दी हुई हो तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब लिमिट्स ना गिवन हो, जैसा ऐसा, इसे कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनेट के अंदर क्यों इनडेफिनेट कहा गया, क्यों, देखो इसकी इंटीग्रेशन मैंने की तो ये मेरा x² आया ना, प्लस में इसमें एक कांस्टेंट लगाया जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। रीजन c का करने का मतलब क्या है, आओ देखो c का मतलब कहने का क्या है इंटीग्रेशन। मैंने क्या कहा, मैंने 2x² या 2x² प्लस 2 का मैंने डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है। इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन किया इसका, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप बताना क्या आएगा, तो आपने कहा इसका
4x आ जाएगा, प्लस में इसका तो 0 ही हो जाएगा। इसने आपने 4 और x लिख दिया, इसका 0 हो गया। मैंने कहा बताना एक बार 2x², इसका डिफरेंशिएशन बताना, तो आपने कहा 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसका डिफरेंशिएशन आ गया 4x। आपने कहा इसका भी 4x, इसका भी 4x, ठीक है। उसका और इसका, मुझे ये 4x लिखा हुआ है, ये 4x लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4x लिखा हुआ है, ये 4x लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट होने के बाद मैं इनका पेरेंट अगर निकालना चाहूँ, पेरेंट अगर निकालना चाहूँ कि इनके पेरेंट्स कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों, देखो इसमें 2x² है, इसमें 2x² + 2 है, फिर भी आपका डिफरेंशिएशन फंक्शन आपका सेम आ रहा है। मेरे को कैसे पता चलेगा? मुझे थोड़ी ना पता है पेरेंट कौन है इनका, मुझे तो वैल्यू दी गई 4x। बताओ इस 4x से वापिस इसके पेरेंट को निकाल के दिखाओ, तो मुझे नहीं पता ना कि इसकी वैल्यू क्या थी पहले। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के तो डिफरेंशिएशन सेम ही आ रहे हैं। तो मैं इंटीग्रेट अगर कर देता हूँ इसको, सिंपल से सी नहीं लगाता हूँ, अगर ऐसे इंटीग्रेट कर देता हूँ तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपका 4x + 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट दोगे तो आपका 2x² आ गया। मतलब ये हो गया, इसका पेरेंट ये होगा, लेकिन इसका दूसरे वाले का फिर पेरेंट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसलिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लगा देते हैं, जिससे सी की वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि इसका पेरेंट कुछ भी, सी की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा, सी की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा। समझे ना? इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। और इंटीग्रेशन का ये छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है इंटीग्रेशन का, कि कभी भी कोई फंक्शन आपका लिखा हुआ हो, फंक्शन लिखा हो, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन के ही करना होता है। तो करोगे तो आपका 2x² है, प्लस में 1 कर दोगे और डिवाइडेड बाय 2 + 1 जो पावर है वो और लिख दोगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाए 2x³ डिवाइडेड बाय 3। इसी तरीके से आप ये इंटीग्रेशन भी कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन के बाद यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, लेक्चर पूरा यहीं पे खत्म हो जाता है। और किस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हमने खत्म किया मजेदार तरीके से। आपको अच्छा लगा, आपको मजा आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में भर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना यार, आपके कमेंट को पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। और क्लास नेक्स्ट लाइव लेके आऊं, ये रिकॉर्डेड, ये भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स के। डिफरेंशिएशन के बारे में जो बताया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर कि ऐसे डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा कवर कर रखा है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहती है और जल्द ही आपको और ज़बरदस्त क्लासेस मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।